मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम आज उन बच्चों के लिए समर्पित करने जा रहे हैं क्लासेस को जो बच्चे 10 से 11 जाने वाले हैं। आज के क्लासेस में वैसे बच्चों के लिए हम बात करेंगे मूविंग स्टूडेंट 10 to 11। बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत तरह का सवाल आ रहा होगा, जैसे कि अभी क्या हुआ है कि जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और कुछ दिनों के बाद सडनली लॉकडाउन हुआ और अभी तक चलते ही आ रहा है, जिसके वजह से रिज़ल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। तो बहुत तरह का सवाल मन में आ रहा है और रिज़ल्ट के बारे में और आगे क्या करेंगे और बहुत तरह का मन में सवाल। तो हम कुछ विशेष बातें कुछ उन लोगों के लिए, वैसे स्टूडेंटों के लिए हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे। तो पहला जो बात है 10 to 11 स्टूडेंट के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लासेस में आपको सबसे पहले तो यही बताएंगे तो कुछ मुद्दों पे। पहला कि रिजल्ट आएगा तो उसका खराब अच्छा हो सकता है, किसी का खराब होगा, किसी का अच्छा होगा। तो आगे चल के वो फिर से वो इंटरमीडिएट में जाएगा, इंटरमीडिएट का क्लास में वो कुछ आगे पढ़ना चाहेगा तो वो कौन सा स्ट्रीम को चूज करेगा, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। या आप ये कह सकते हैं विच स्ट्रीम इज बेस्ड, कौन सा स्ट्रीम बेस्ड है। फिर कुछ स्टूडेंट को साइंस लेने का मन किया तो साइंस में आया तो साइंस लिया, उसके बाद कैरियर उससे क्या है। आर्ट्स अगर लिया तो उसमें क्या कैरियर है, कॉमर्स लिया तो कुछ कैरियर उसमें क्या है और कौन से मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो हम लोग ये सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये गाइड, ये मार्गदर्शन क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है पुनः। तो सभी बच्चे देखिए, अभी इस लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, लॉकडाउन में क्लासेस हर जगह बंद है और मैंने सोचा कि इस क्लासेस को कंडक्ट ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम करें। और यही वजह है कि मैं आज अपने ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विष्णुगढ़ पे हम कुछ गाइडलाइन मार्गदर्शन क्लासेस ले रहा हूँ ताकि बच्चे अपने आप को समझ पाए। तो सबसे पहले मूविंग स्टूडेंट 10 to 11 के जो बच्चे हैं, सबसे पहले अभी बहुत सारे लोगों का मन में बहुत तरह का सवाल आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये हुआ रिजल्ट जब तक नहीं आया तो वो घर में बैठे हुए हैं, या कुछ बहुत लोग सोच रहे हैं अरे अभी तो मस्ती करना है, रेस्ट है, अभी तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करें, मस्ती करते हैं। लेकिन देखिए, आपका जो समय है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये कंफर्म, जैसे जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो जो भी सभी एग्ज़ाम जैसे फरवरी में बहुत सारे स्टेट लेवल का होता है, मार्च में होता है। तो ये जो समय है एग्ज़ाम बोर्ड का वो वही रहेगा। आने वाला जो 2021 में जो एग्ज़ाम होगा वो वही रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ होगा लेकिन वही होगा। तो आपको समय लिमिट वही है और उसी समय पे आपको पढ़ाई करना है। तो इसीलिए मैं आपको क्लासेस आज से, मैं इस मार्गदर्शन क्लासेस के बाद, गाइड क्लासेस के बाद हम आपको लगातार सिलेबस के साथ आगे जो भी बच्चे साइंस लेंगे उसके लिए मैं मोटिवेट करते हुए आगे सारी क्लासेस को कंडक्ट करते जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं सारी क्लासेस को फिलहाल नहीं दे पा रहा, लेकिन 11 के बच्चे के लिए जो 10 to 11 जाएंगे वैसे स्टूडेंटों के लिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स चलाऊंगा और फाउंडेशन कोर्स आपको करना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं, वो जो भी बच्चे हैं
आप जरूर फाउंडेशन कोर्स कीजिए। बेसिक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जो आप 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े, वैसे वैसे चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करूंगा। तो आप लोग जरूर जुड़िए। और देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि आपसे आग्रह करूँगा कि आप अगर और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट पे राय जरूर दें कि मुझे ऐसे करना है, ये हो तो क्या होगा, कुछ मन में सवाल होगा तो जरूर राय दें। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये तो हुआ मूविंग स्टूडेंट की इंट्रोडक्शन की, क्या मन में सवाल जा रहा है। उसके बाद मन में ये सवाल आया, रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। तो बहुत तरह का सवाल, रिजल्ट क्या होगा। तो कुछ स्टूडेंटों का रिजल्ट क्या हो सकता है, अच्छा आ सकता है, बहुत अच्छा आएगा। किसी किसी स्टूडेंट का क्या होगा, खराब आ सकता है। मीन्स कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे मान लिया जाए 90% मान के चलते हैं कि अच्छा रिजल्ट मानते हैं लोग, तो 90% किसी का है, 95% आ रहा है, 99% आ रहा है। और किसी किसी का हो सकता है खराब रिजल्ट में 50% आ रहा है, 45% आ रहा है। तो जो स्टूडेंट अभी जैसे कि मान लिया जाए रिजल्ट कुछ भी आए तो आपको उत्साहित होके रहना है। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर किसी का रिजल्ट आज खराब हुआ है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए वो आज खराब का दिन है। ये सीखना चाहिए कि अच्छा आज 45% आया, मेरा खराब रिजल्ट आया, मैं इसको बदल के दिखाऊंगा। और उसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं, मुझे जो हमें साइंस मुझे अच्छा कर रहा था मैं नहीं पढ़ूंगा, साइंस स्ट्रीम नहीं लेंगे। सबसे अच्छी बात है, मैं एक बात यही कहूंगा कि जैसे कहते हैं ना, इंटरेस्ट, जिसको अगर मन में इंटरेस्ट है, किसी चीज का पाने का, किसी चीज का करने का जज्बा हो, इंटरेस्ट, तो उस चीज को जरूर कीजिए। कोई भी चीज, अगर आप कोई चीज एम्बिशन रखे हुए, कुछ लक्ष्य है आपके पास करने का, तो आप उसको पाने के लिए आप उस पर इंटरेस्ट जगाइए। या कोई भी काम अगर करते हैं तो जब तक आपको उस काम में रुचि नहीं हो, इंटरेस्ट नहीं हो, तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे का खराब रिजल्ट आया हुआ, हो सकता है वो रुचि उस पढ़ाई में, 10th के बोर्ड की पढ़ाई में वो रुचि नहीं लिया होगा, इसलिए उसका रिजल्ट खराब आया। तो आपका खराब रिजल्ट आया, उससे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि चलो खराब रिजल्ट आया, सोचो कि अरे खराब आया तो मैं अच्छा करके अगले बार मैं अगले जो बोर्ड है इंटरमीडिएट का बोर्ड, उसमें 90% से अबव लाऊंगा। साथ ही साथ मैं नीट का, IIT या एक्सेट्रा बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उस सब में मैं कम्पिटिट करूँगा। और जो अच्छा स्टूडेंट जो अच्छा रिजल्ट लाया, अब वो भी ये फुल नहीं जाना चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा रिजल्ट आया है तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ ऐसा होता भी है, मैंने कई स्टूडेंटों को देखा है कि वो अच्छा रिजल्ट जब ले आता है तो उसके बाद वो सोचता है मेरा तो बहुत है, मैं उससे बहुत बेटर हूँ, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया तो मैं क्यों उतना, मैं तो मेहनत आपको मैं क्यों पढ़ूँ। तो एक मैं बात बता दूँ कि जब आप आगे 10th बोर्ड में रिजल्ट खराब आया, अच्छा आया, उससे उतना दिक्कत नहीं है। जब आप 11 और 12 में पढ़ रहे हैं और उसमें ये सोच के चलेंगे कि ये मेरा अच्छा हुआ तो इसमें अच्छा होगा, तो जरूर आपका रिजल्ट हो सकता है खराब हो सकता है, अगर आप उसमें अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे। वही स्टूडेंट का इंटरमीडिएट में अच्छा होगा जो स्टूडेंट ठीक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो उसका रिजल्ट अच्छा तभी हो सकता है। दूसरी बात, अब उसके बाद देखिए, अब जो अच्छा हुआ, जो आपको मैं यही कहूँगा कि रिजल्ट में ये नहीं सोचना है कि आपको क्या है, खराब है, अच्छा है, वो आपको जो भी है वो आगे हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, हमेशा कदम से कदम बढ़ाते जाना चाहिए, लक्ष्य की ओर पाने की कोशिश करना चाहिए। और एक बात मैं यही कहूँगा कि आपको हमेशा एक अच्छा सोच, अच्छा थिंकिंग हमेशा रखना चाहिए, कुछ अच्छा बनने का रखना चाहिए, कुछ करने का थिंकिंग रखना चाहिए कि मुझे ये लाइफ में करना है।
जैसे कि मैं एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा कि अगर मान लिया जाए कि ऊपर में यहाँ पे फैन है और फैन को मैं टच करना चाहता हूँ, तो फैन अगर टच करना चाहते हैं तो फैन को कैसे टच करोगे? अगर मान लिया जाए मैं उतना लंबा नहीं हो तो कैसे टच कर पाओगे? तो उसके लिए क्या सोचोगे, क्या करोगे? आप कुर्सी, टेबल, कुछ भी और स्टैंड लगाओगे, सीढ़ी लगाओगे, चढ़ोगे, टच कर लोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका सबसे पहले टारगेट क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है कि मुझे ये पंखा छूना है, तो आप उस चीज़ को छुएंगे। अगर आपका टारगेट लक्ष्य ही क्लियर नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रिजल्ट अच्छा आया खराब आया वो कोई बात नहीं, आप टारगेट, उसके बाद आप टारगेट लीजिए। और इतना मैं बता दूं, 10th के बाद ही स्टार्टिंग लेवल हो जाता है पढ़ाई का कि हम कहाँ पे कैरियर बनाएं। अगर बच्चे ये सोच के चलते हैं रिजल्ट आया और जैसे तैसे कर रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ को ठीक तरीके से सही डिसीजन अगर नहीं लिया यहाँ पे 10 बोर्ड आने, रिजल्ट आने के बाद, तो आपका कैरियर चौपट हो सकता है। तो आप अच्छे से सोच समझ के सही डिसीजन लीजिए। सही डिसीजन, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे, सही डिसीजन लेंगे, तभी आपका कैरियर अच्छा होगा। अन्यथा क्या होगा कि आप किसी के कहने बताने पे अरे ये मुझे अच्छा लगा था उसमें चले गए, तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा, अरे यार ये मुझे मन नहीं लगा। तो आपको मैं यही कहूँगा कि डिसीजन अच्छा लेना। अब देखो बहुत सारे मन 10th के बच्चे होते हैं, हो सकता है उतना मैच्योर नहीं होते हैं कि क्या करें। तो वैसे स्टूडेंटों के लिए मैं यहाँ पे सारी चीज़ बताने वाला हूँ आज की क्लासेस में, इस गाइडलाइन क्लासेस में, कि आपको कौन कौन से क्या किसमें है, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चूज कीजिए। अगर आने वाले भविष्य में क्या हमें करना है, कौन से तरीका क्या होगा, तो अपने अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चूज कीजिए। मैं सारे चीज़ को यहाँ पर डेल एक करके कर रहा हूँ। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट आने के बाद अगर अच्छा या खराब होगा तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, खराब आया तो हतोत्साहित नहीं होना है, अच्छा आया तो उत्साहित होना है, खराब होना है तो हतोत्साहित भी नहीं होना है। उसको अपने आप को एनर्जी लाइए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ बेटर करने की कोशिश कीजिए कि आज रिजल्ट खराब हुआ तो हम लोग आगे भी अच्छा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम लोग चूज करेंगे, जैसे कि मान लिया रिजल्ट आया, अब क्या हुआ, चलो खराब आया कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छा कुछ करेंगे। अब उसके बाद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम क्या चूज करेंगे, सब्जेक्ट को, स्ट्रीम को क्या सेलेक्ट करेंगे, विच स्ट्रीम इज बेस्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रीम की बात करूँगा। यहाँ पे जब आप इंटरमीडिएट में आइएगा तो इंटरमीडिएट में बहुत सारे बच्चे लोगों को ये क्लियर नहीं होता है, गांव विशेषकर में उन बच्चों के लिए जो गांव में या उतना जागरूकता उतना लोगों को नहीं बताया जाता है, तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं ये बताऊंगा कि इंटरमीडिएट आने के बाद कौन कौन सा स्ट्रीम होता है। स्ट्रीम क्या होता है, जब रिजल्ट आया तो ये समझ में आना चाहिए। स्ट्रीम यहाँ पे बेसिकली जब इंटरमीडिएट हम लोग आते हैं तो बच्चे के लिए 3 स्ट्रीम में बेसिकली बांटा जाता है इंटरमीडिएट में। एक होता है आर्ट्स, दूसरा जो होता है कॉमर्स, तीसरा जो होता है साइंस। आर्ट्स का मतलब हिंदी अर्थ इसका होता है कला, कॉमर्स का हिंदी अर्थ होता है वाणिज्य, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो कुछ बच्चे आर्ट्स का मतलब क्या है, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होता है मैं उसको भी डील कर देता हूँ। आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आर्ट्स कला कहने का मतलब कला वैसे जिसमें इंटरेस्ट हो, कला जिसमें कुछ करने का कला हो। जैसे कि इस सब्जेक्ट में जब आर्ट्स कोई बच्चे लेते हैं तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए होता है। कॉमर्स में जो होता है आपका बीएसटी, इसमें मैथ्स भी होता है, ये सब सब्जेक्ट होता है। बिजनेस से रिलेटेड वाणिज्य का मतलब बिजनेस मीन्स मैथ्स, वैसा मैथ्स, बिजनेस मैथ्स सिखाया जाता है, इसमें कुछ क्लासेस होता है।
इसमें मैथ्स और इसके अलावा जो और भी सब्जेक्ट होता है इसमें बेसिकली ये सब बीएसटी और ये सब सब्जेक्ट होता है। विज्ञान का सब्जेक्ट जो होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स यहाँ पे भी मैथ्स होता है, यहाँ पे भी आर्ट्स वाले भी में भी मैथ्स होता है। तो जब इंटरमीडिएट में आते हैं तो मन में ये सवाल आता है कि हम क्या करें। किसी को जब 10th में आप पढ़ते हैं तो बहुत बच्चे लोगों को इंटरेस्ट आता है साइंस में, किसी को पढ़ने का, मैथ्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो जिसको साइंस में बहुत रुचि आ रहा है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो साइंस में जैसे कि कहने का मतलब साइंस में आप क्या टेंथ में पढ़ते होंगे, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये 3 आगे चल के होता है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसको आपको साइंस अच्छा लग रहा है तो साइंस लीजिए। अब जो भी चीज़ में आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोगों को ये मैं नहीं बता रहा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आपके पास सब तरह का ऑप्शन है, समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट है, इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे ये करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये से हम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ करना है ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीज़ में करना है। वाणिज्य के क्षेत्र में अगर जाना है, इसके थ्रू जो कैरियर जो हो सकता है हमारे लिए, आप इनके लिए, जैसे कि आप किसी को, जैसे कि मान लिया हिंदी इसमें सब्जेक्ट है, हिंदी में आप कविता लिखना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हिंदी में कविता आप लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वैसे बच्चे के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए जिसे पोएट लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो वैसे हिंदी में तो हिंदी का कवि बनना चाहता है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप हिंदी लेना, मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। आर्ट्स में आपका हिंदी आता है, हिंदी को आप अच्छे फोकस कीजिए, तो आप इस पे कविता में आप कैरियर अच्छा रहेगा। फिर आगे चल के ग्रेजुएशन कीजिए किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से, जैसे कि JNU हो गया, ये सब दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, DU हो गया, ये सब बेस्ट यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएट होइए, आगे चल के आपका कैरियर सिक्योर हो जाएगा, आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। उसके बाद जैसे कॉमर्स आप करना चाहते हैं, कॉमर्स में कुछ बच्चे लोगों को जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड मैथ्स आपको सीखना है, बिजनेस में आपको कैरियर बनाना, बिजनेस, तो इसमें जैसे कैरियर होता है चार्टेड अकाउंट CA का, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आप लेकर वाणिज्य को, जिसको चार्टेड अकाउंट में आपको वर्क करना है, इसका जो फेमस मतलब हम कॉमर्स के लिए बात करूँ, जो कैरियर है CA चार्टेड अकाउंट, ये बहुत ही बेस्ट होता है, तो इसमें आप जा सकते हैं। अब इसमें आप विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान में जैसे कि बहुत सारे कैरियर है, इसमें क्या है इंजीनियरिंग, मेडिकल, जिसको इंजीनियर बनना है, मेडिकल डॉक्टर बनना है, वो सारे स्टूडेंटों के लिए आप साइंस जरूर लें। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेक्शन हो, जो आपको अच्छा हो, वो चीज़ आप सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि दबाव में आकर कि मेरा दोस्त फलनुमा ये ले रहा है तो हम भी ये लेंगे, तो आप जो भी मन करे वो अच्छा है, वो कैरियर आप बना सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि देखिए यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अब मैं ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा अजीब है, बट आप समझ सकते हैं कि जो साइंस स्टूडेंट होते हैं, अब जैसे कि आर्ट्स स्टूडेंट है, बहुत सारे लोग आर्ट्स लेते हैं और UPSC ये सब का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं कि मैं आर्ट्स लूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलता है कि UPSC का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आयुष बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स लेकर पढ़िए, और उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट जो होता है, वो जो GS पेपर होता है उसको यहाँ से अभी से ही क्लियर हो जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं, UPSC का क्लियर करने के लिए आर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे साइंस में, यहाँ पे अगर आप रहते हैं तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट कभी भी साइंस में नहीं जा सकते, कॉमर्स वाले स्टूडेंट कभी भी साइंस का सब्जेक्ट को नॉलेज नहीं रख सकता है। मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नॉलेज ये सारे बच्चे कभी नहीं रख सकते हैं।
लेकिन जो साइंस के बच्चे हैं वो 10th तक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें वो कुछ ना कुछ पढ़ा है और वो इसका नॉलेज रख सकता है। मीन्स साइंस वाले स्टूडेंट यहाँ पे रख रहा है नॉलेज इस चीज को, लेकिन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो फिजिक्स का उतना बेटर नॉलेज नहीं रखता है, कॉमर्स वाले बच्चे उतना अच्छे नॉलेज नहीं रख रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साइंस जो है स्ट्रीम, वो साइंस स्ट्रीम अगर कोई बच्चे सिलेक्ट करता है तो साइंस जो स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम है जो साइंस आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसमें इंटर अवश्य कर सकता है, वो आराम से इंटर कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स वाले में इंटर कर सकता है, जैसे साइंस स्टूडेंट में बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा बिजनेसमैन या जैसे गूगल का सीईओ ये सब बन रहा है, तो साइंस के स्टूडेंट यहाँ पे आके करियर बना रहा है बिजनेस के क्षेत्र में। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट अगर बोले कि साइंस के क्षेत्र में आके करियर बनाए तो उसमें नामुमकिन। मेरा कहने का मतलब अगर ऐसे बोलूं कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस एक ऐसा दरवाजा है जो साइंस वाले लोग, ऐसा एक स्टूडेंट है जो ये सब के दरवाजे पे चला जा सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला स्टूडेंट इसके दरवाजे में इंटर नहीं कर पाएगा, कॉमर्स वाले के दरवाजे पे इंटर नहीं कर पाएगा। दरवाजे कहने का मतलब इसके जो कैरियर है उस पर इंटर नहीं कर सकता, लेकिन ये सब आराम से कैरियर। यही वजह है कि जो अभी देखते होंगे कि जो साइंस आगे इंटरमीडिएट में क्या, फिर आगे चल के ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग क्या, मेडिकल क्या, तो वो सारे बच्चे बहुत देखते होंगे कि टॉप जो यूपीएससी में जो रिजल्ट आता है बहुत सारे लोगों का। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सही है, बट मेरा जहाँ तक है मानना, मीन्स ये सारे स्टूडेंट यहाँ इसमें बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट घुस जाते हैं टॉप रैंक करने। तो वो ये स्टूडेंट क्यों ऐसा हुआ, ये स्टूडेंट क्यों साइंस वाले स्टूडेंट टॉप रैंकर में बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं अधिकांश, तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये इंटरमीडिएट में इतने अच्छे से मेहनत किया, फिर ग्रेजुएशन में अच्छे से मेहनत किया और इतने अच्छे से आगे पढ़ा और फिर इसको ऐसा आदत लगा, अच्छे पढ़ने का आदत लगा कि हम कैसे कोई भी चीज़ को जल्दी से गैन कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को कैसे हम जल्दी अचीव कर सकते हैं, और उसी तरीके से साइंस को पढ़ा सारा चीज़, और उसी तरह से ये सारे सब्जेक्ट को जो यूपीएससी का सब्जेक्ट होता है वो सब भी पढ़ा, और बहुत जल्दी ही यूपीएससी आईएएस के प्रति में सिलेक्शन भी सब स्टूडेंट का, साइंस वाले लोग जो बीटेक के सब स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्टूडेंट, वो सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका तरीका, पढ़ने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। लेकिन यही आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो जैसे तैसे पढ़ रहे हैं, उसका तरीका उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, डेवलप शायद नहीं कर पाता वो, जिसके वजह से ये नहीं कर पाता है, और कॉमर्स वाले लोग नहीं कर पाते इसलिए इस पे नहीं आ पाता है। तो ये सब वजह है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस में साइंस बेटर है, बट साइंस में ज़्यादा कैरियर है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइंस लेते हैं, अगर आप साइंस को चूज करते हैं तो कैरियर का ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा है, और ये सब साइंस वाले स्टूडेंट इसके कैरियर पे हस्तक्षेप कर सकता है, मीन्स जा सकता है, लेकिन आर्ट्स वाले लोग इसमें बहुत कम चीज़ों में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले लोग बहुत कम कैरियर में इसमें एंटर कर सकता है, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट इसके कैरियर पे, बहुत सारे कैरियर पे एंटर कर सकते हैं, चाहे जो भी कैरियर बनाना चाहो। तो बात समझ में आ गया होगा बच्चे कि आपको साइंस कितना महत्वपूर्ण है। साइंस मीन्स अगर बच्चे जो लेता है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मीन्स बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जिस बच्चे को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो वो सारे बच्चे को मैं यही कहूँगा कि आप साइंस जरूर लें। तो मेरा यहाँ पर डिस्कशन ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो साइंस स्ट्रीम को चूज किया है। अब बहुत सारे बच्चे लोग साइंस तो लेगा ही, और साइंस लेगा तो साइंस स्ट्रीम को इंटरमीडिएट में सिलेक्ट किया, अच्छी बात है, वेलकम है आपको साइंस स्ट्रीम चूज करने के लिए, आप जरूर चूज कीजिए और अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बने। अब इसमें बहुत सारे कैरियर क्या है, इसमें कैरियर जो फेमस कैरियर होता है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल
बच्चे करते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, फिर फाइनली बहुत सारे बच्चे यूपीएससी में यहाँ पे जाते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंटिस्ट ये सब रिसर्च के क्षेत्र में वर्क करते हैं, वो तो अलग मैटर करता है। बट यहाँ पे अभी जो फेमस जो कैरियर है इंजीनियरिंग और मेडिकल। मैं साइंस के सारे स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जो भी साइंस स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें आप ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर है इंजीनियरिंग और मेडिकल। मीन्स आज के दौर में अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी देख रहे होंगे कि डॉक्टर हमारे देश में कमी हो जाता है। मीन्स वैसे अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं होने की वजह से अभी रिसर्च में अगर हमारे देश में अच्छे डॉक्टर, अच्छे लोग, अच्छा चीज होता तो हम कोई भी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे इंजीनियर, अगर अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर अगर मेरे पास होंगे तो हम कोई भी चीज़ को, कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस को बनाएंगे इजीली, उसको वर्क हम लोग अच्छे से करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में अगर अच्छा डॉक्टर, ये दो चीज़ हो तो हमारे देश के लिए बहुत ही मीन्स उपयोगी चीज़ है। अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर होने, अच्छे डॉक्टर होगा तो मेरे लिए, मेरे देश के लिए बहुत ही कारक मीन्स उपयोगी चीज़ें है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि साइंस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट बनिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये मन में सवाल होगा कि हम इंजीनियरिंग लेंगे, मेडिकल लेंगे तो कौन से सब्जेक्ट। तो यहाँ पे साइंस में सबसे पहले मैं बात करूँगा जो बच्चे अब 12th में 11th के बच्चे हैं और 11th में आप साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया और 11th में जो साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट किया तो वो सारे स्टूडेंट को जिसको इंजीनियरिंग करना है तो इसमें दो कॉम्बिनेशन में हम बेसिकली बांटते हैं। बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन में बांट सकते हैं, बट इसको कैटेगराइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में करते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में करते हैं। तो मैं बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन में मैंने बांटा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहता है उसका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, मैथ्स में वो बेटर स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब मैथ्स में उसको पकड़ होना चाहिए, मैथ्स में इंटरेस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैथ्स उसको बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तो वैसे स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग ठीक नहीं है। तो मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो इंजीनियरिंग के कैरियर को ज़रूर इंजीनियरिंग कैरियर ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये मैथ्स आपको आगे बढ़ने में काम देगा। मैथ्स सपोर्टिंग सब्जेक्ट है और उसके बाद फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए। दैट मीन मेरा कहना है कि आपको जब साइंस लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होता है, आप जो भी चूज करना चाहें। इकोनॉमिक्स कोई 5 सब्जेक्ट होता है बोर्ड के लिए, तो इकोनॉमिक्स और एक लैंग्वेज इंग्लिश ले लेता है कोई बच्चे, या तो कोई इसमें कंप्यूटर साइंस ले लेता है। तो ये दोनों में से कोई 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना, ऑप्शनल ये सब्जेक्ट होता है और ये लैंग्वेज पेपर होता है। ये 3 हो गया आपका, ये कंपलसरी होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस स्ट्रीम के लिए। मैथ्स और इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस ये ऑप्शनल होता है, ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आप इसमें रख सकते हैं। दूसरी बात, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, साइंस स्ट्रीम के लिए आपका कंपलसरी होता है। बायोलॉजी रखिए, पीसीबी। उसके बाद जो मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, उसके बाद इसके बाद अगर आप 3 ये सेलेक्ट किए हैं तो आपको 2 और चूज करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश तो लैंग्वेज पेपर है वो रखना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो मैं ये ऐसे स्टूडेंट को ये बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में से दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि दोनों। तो जो बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं, मैथ्स भी रख लेता है, बायोलॉजी भी रख लेता है, तो मैं उन स्टूडेंटों को ये कहूँगा कि आप ये सब्जेक्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेक्ट ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप इसको कर सकते हैं अच्छा तो जरूर करें, लेकिन आपको ये नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे, अगर आपको इंजीनियरिंग करना और आप बायोलॉजी भी रख लें, बोलेंगे नहीं कोई बता दिया कि बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स आता है तो बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छा स्टूडेंट हैं तो आप इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी लेके कर सकते हैं, ये सब सब्जेक्ट भी। क्योंकि आपको देखिए, अगर आप
पीसीएम रखते हैं, बायोलॉजी भी रखते हैं, ये कम्बिनेशन में रखते हैं, तो बायोलॉजी रखते हैं तो आपका मन दोनों तरफ होते हैं, अरे यार हम कभी इंजीनियरिंग में, कभी बोलेगा नहीं हम डॉक्टर बने, तो दोनों तरफ मन करते रहेगा। मन का मतलब हम मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब मन एक सेकंड में क्या क्या चीज़ें सोचने लगता है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय कि आप सिलेक्शन ही ऐसा करो कि नहीं हमको इंजीनियरिंग करना है तो करना, बाकी चीज़ कुछ नहीं, सिलेक्शन ऐसा करना है। तो ऐसा नहीं कि हम दोनों तरफ, जैसे होता है ना कि एक आदमी दो नाव में चढ़ना, तो एक आदमी अगर दो नाव में चढ़ते हैं तो क्या होगा, एक समय ऐसा होगा, कभी ऐसा समय आ सकता है कि आप डूब जाएंगे। तो इसलिए एक आदमी को एक समय पे दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए, तो वही बात हो जाएगा इसमें। तो इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है इसको सेलेक्ट ना करें, ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें। जिस बच्चे को मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो इंजीनियरिंग के लिए जाए, बायोलॉजी में जिसको इंटरेस्ट है मेडिकल क्षेत्र में जाए। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए एक अच्छा इंजीनियर आएगा, एक अच्छा डॉक्टर आएगा, और हमारे देश के लिए ये बहुत ही ज़रूरत है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छे इंजीनियर और अच्छे डॉक्टर का। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो भी चीज़ सामान बन रहा है बाहर से लोग उसको मंगाया जा रहा है, बाहर से लाया जा रहा है, बाहर के देशों से हम लोग मोबाइल, सेलफोन, ये सब, टीवी, वो सारी चीज़ हम लोग लाते हैं। अगर मेरे देश में अच्छे इंजीनियर होगा तो अच्छे कंपनी भी होगा, तो वो यहाँ पे हो सकता है कि अच्छे इंजीनियर है तो उनके मन में आए तो एक नया कंपनी अपने से खुद ऑर्गेनाइज करेगा, हमारे देश के लिए अच्छा सामान, अच्छा चीज़ें उपलब्ध करवाएगा। एक अच्छा डॉक्टर होगा तो हमारे देश में इसका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा वो अच्छा होगा। अगर हमारे देश का अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मेरा देश का अच्छा भविष्य हो सकता है, क्योंकि हमारे देश का अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम लोग अभी जैसे देख रहे हैं ना, अभी लॉकडाउन चल रहा है और ये कोरोना वायरस जो चल रहा है महामारी, तो जिसके वजह से अभी यही बात है, लॉकडाउन क्यों हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रखना है। पहला बात बोला जाता है ना कि जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए ये नहीं कहा जा रहा है कि डॉक्टर का जरूरत है, स्वस्थ होने के लिए कभी बाय द वे किसी तरह का होता है प्रॉब्लम तो डॉक्टर से हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर होगा तो हमें अच्छे स्वास्थ्य की बात बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि लूटने वाले लोग, करप्ट लोग। तो वैसे एक अच्छे लोग होना चाहिए, करप्शन थोड़ा कम होगा, अच्छे लोग मिलेंगे तो हम लोग का देश उत्थान होगा और बहुत जल्द ही हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश में बन जाएगा। तो देखो ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं। बहुत लोग बोलता है ना कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। अरे बाबू, अरे हम यही कहेंगे कि अरे बाबू अकेले करने से ही सब चीज होता है। आदमी बनता किससे है, देश बनता किस चीज से है। देश जो बनता है ना वो एक आदमी मिला के बनता है। बोलते नहीं कि एक घड़ा में पानी भरते तो बूंद बूंद करके ही भरा जाता है, उसी तरह से देश जो बनता है वो एक आदमी से नहीं, पूरे देश के आदमी से। तो अगर हम अकेले अच्छा काम करेंगे तो अगर हर कोई ऐसा ही सोचेगा कि मैं अच्छा करूंगा तो पूरा देश अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा, हमारा राज्य अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा। तो इसलिए आपको अच्छे कैरियर को सिलेक्ट करना है और अच्छा चीज में जाना है। तो अब बच्चे लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर हाँ हमको समझ में आ गया कि ये सिलेक्ट करना, ये इंटरेस्ट पे इसको रुचि है कि नहीं, हमको मैथ्स में ज़्यादा अच्छा है तो इंजीनियरिंग करेंगे, बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट तो मेडिकल में जाएंगे। अब उसके बाद बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर हम मैथ्स अगर लेते हैं तो उसमें कौन सा कैरियर है, इंजीनियरिंग तो समझ में आ गया। अब इंजीनियरिंग करने के लिए और मेडिकल मीन्स बायोलॉजी लेंगे और मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या और किस एग्जाम को हम लोगों को करना चाहिए, किस में हमको ज़्यादा अच्छा। अब जब हम लोग इंजीनियरिंग करेंगे तो कोई भी लोग अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो हर कोई चाहता है कि अच्छा फैसिलिटी हो, अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छा जगह पे जाए। तो ये सब चीज़, अच्छा फैसिलिटी, अच्छा जगह, अच्छा माहौल अगर आपको चाहिए तो हम अच्छे एग्जाम को देना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो उस सब के लिए इंजीनियरिंग के लिए जो हमारे देश में
बेस्ट इंस्टीट्यूट जो होता है उसके लिए हमारे देश में जो बेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है, जैसे कि IIT है और NIT है, ये सारे जो हमारे टॉप लेवल का मीन्स भारत के सबसे टॉप लेवल का एक कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT और NIT, ये टॉप कॉलेजेस हैं। अब इस कॉलेज में जाने के लिए आप देखिए, ये कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो एक स्टूडेंट के लिए हर चीज प्रोवाइड करवाता है। NIT एक्सिस मीन्स सबसे अच्छा कॉलेज अगर बोला जाए तो IIT इज बेस्ट। IIT क्या है? बेस्ट है। उसके बाद अगर IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो NIT में करें। अब अगर ये हमारे देश के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो इसके लिए सिलेक्शन के लिए ऐसे जैसे तैसे नहीं हो जाता है कि आप गए, हाँ मेरा ये रिजल्ट है इंटरमीडिएट में 90% 80% रिजल्ट हो गया, हम जाएंगे IIT कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है। IIT के लिए NIT में एडमिशन लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि UPSC का जो एग्जाम होता है वो भारत में सबसे, अगर टफेस्ट एग्जाम की बात करूं तो ये होता है जो IAS का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम जिसको हम लोग कहते हैं CSE का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, वो टफेस्ट एग्जाम। अगर उसकी बात हम लोग बात करें, जो एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की बात करूं तो IIT का जो एग्जाम होता है, IIT के लिए जो एग्जाम लिया जाता है, IIT इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम लिया जाता है वो भी टफेस्ट एग्जाम में एक है। तो इसके लिए ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि टफ है, मतलब टफ उन लोगों के लिए जो नहीं पढ़ते हैं तो टफ नहीं है। तो आपको IIT करने के लिए वो सब एग्जाम, NIT के लिए हम एक एक करके नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे कि इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सा एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए हम लोग जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम है, किस इंस्टीट्यूट में एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके लिए हम लोग अलग अलग क्लासेस में अलग से, एक दिन हम एक क्लासेस में इंजीनियरिंग की बात करूंगा, एक क्लासेस में मेडिकल की बात करूंगा, इसमें बात करूंगा कि जैसे इसमें बताया IIT कॉलेज, इसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन सा एग्जाम होगा और पैटर्न क्या है, इसमें भी एक करके बात करूंगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम इंजीनियरिंग को रखेंगे, तब उसके बाद फिर रखेंगे मेडिकल का बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे तो फिर उसके बाद बात करूंगा फाउंडेशन क्लासेस का कि आखिर हम लोगों को ये सब करने के लिए क्या फाउंडेशन होगा। क्योंकि आप देखो, अगर आप सोच लिए हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, तो आप सोच लो कि अभी से ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अगर आप जैसे 2020 का स्टूडेंट है तो आप एग्जाम 2022 में जब देंगे तो ये सोच लो 2021 में तो आपने 2022 में देंगे, तो उस समय आप देंगे तो आपको प्रिपेयर अच्छे से होना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे कंपटीशन है ये दोनों एग्जाम में, तो उसमें कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है तो उसको क्रैक भी करना पड़ेगा, कंपटीशन को पार करना पड़ेगा। तो वो आपको कैसे करेंगे उसके लिए हम फाउंडेशन क्लासेस में अलग से बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इंजीनियरिंग की बात करूंगा, मेडिकल की बात करूंगा, तब जाके फाउंडेशन क्लासेस में बात करूंगा। इसमें ये भी बताऊंगा एग्जाम पैटर्न क्या है, सारे चीज डील करूंगा एक एक क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।